तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, सेल्स टैक्स में इजाफा कर दिया गया, इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? देखें, अब इनके साथ रहना पड़ेगा, इन चीज़ों के साथ। अब बहुत सारे लोग ये दावा करेंगे इलेक्शन में, पीटीआई वाले भी करेंगे कि हम महंगाई कम कर देंगे, बोझ ख़त्म करेंगे। अब ये हो नहीं सकेगा। इकॉनमी को जो लोग समझते हैं उन्हें पता है कि अब जो महंगाई की वेव आई है, जो मुआहदा आपने कर लिया IMF के साथ, इस मुआहदे के बाद आपकी जान नहीं छूटेगी। आपको महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ये मुश्किलात आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान में जब रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया ना 2022 में शुरू में, तो उसके बाद लोगों का कॉन्फिडेंस चला गया। जब लोगों का इकॉनमी से कॉन्फिडेंस चला जाता है तो उसके बाद लोग इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं, ख़रीदो फरोख्त कम कर देते हैं। तो आपका जो मईशत का पहिया है वो स्लो चलता है या रुक जाता है, और उसकी वजह से गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा नहीं कर पाती। जब गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा नहीं कर पाती तो गवर्नमेंट को खर्च तो उतना ही करना होता है जो उनका खर्चे हैं। फिर जब ये हुकूमत आई तो इन्होंने खर्चे कम करने की बजाय खर्चे बढ़ा दिए, पैसा कम होता गया, कौमी खजाने के अंदर से ये निकालते गए और वो लोएस्ट लेवल के ऊपर पहुंच गया। अब इन्हें मुल्क चलाने के लिए IMF से पैसे चाहिए। जब ये IMF से पैसे मांगने जाते हैं तो IMF ये कहता है कि आपको पैसे तो हम दे देते हैं, लेकिन हमारे पैसे वापस मिलेंगे, इसकी क्या गारंटी है? इस गारंटी के लिए IMF उन चीज़ों के ऊपर, उन शराइत के ऊपर आपको पैसे देता है जिन शराइत से आप वो पैसे वापस कर सकें। मिसाल के तौर पे वो ये कहते हैं कि आप पेट्रोल महंगा बेचें, इसके ऊपर आप ज़्यादा टैक्स लें, वो टैक्स आप हमारे हवाले करेंगे, उसमें से पैसे आपको इकट्ठे हो जाएंगे, आप हमारा कर्जा भी उतारेंगे। वो ये कहते हैं कि आप अपने लोगों से मज़ीद टैक्स लें। वो ये कहते हैं हमें एक्चुअली जो करना है वो टैक्स रिफॉर्म्स करनी चाहिए थी, लेकिन वो करने की बजाय हमने पाकिस्तान की मिडिल क्लास पे, लोअर मिडिल क्लास पे, पाकिस्तान के गरीबों के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया है। अब ये बोझ ऐसे उतरेगा नहीं। जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्हें लगता था कि इमरान खान को निकालने के बाद हालात बदस्तूर वैसे ही रहेंगे, मईशत थोड़ी संभल चुकी है, बेहतर हो गई है, ये सारी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी और कोई बड़ी तब्दीली आएगी नहीं, और ये सियासी अदम इस्तेहकाम इसके नतीजे में पैदा नहीं होगा जब इमरान खान को निकाला जाएगा। हालांकि बहुत सारे लोग ये समझा रहे थे, इमरान खान साहब ने खुद भी बताया था उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को, और जिन लोगों से एस्टेब्लिशमेंट ने मशवरा किया उन्होंने भी ये बताया था कि ये ढोल मत बजाइएगा, ये आपके गले पड़ गया तो आपसे बजेगा नहीं, आप परेशान हो जाएंगे। और उन्होंने बात मानी नहीं। ये तजर्बा उन्होंने किया, उसका खुमियाजा अब हम भुगत रहे हैं। देखें, बुनियादी चीज़ों के ऊपर तो सबको बैठ के बात कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान को चलाना कैसे है। कुछ चंद चीज़ों पे इमरान खान साहब को चंद लोग आकर मिले थे आज से कुछ अर्सा पहले, बल्कि कुछ अर्सा पहले नहीं, उनको गोलियां लगने से भी पहले की बात है। उन्हें कुछ लोग आकर मिले थे, उनमें कुछ सहाफ़ी भी थे, और उन्होंने उनको पैगाम दिया था कि कुछ चीज़ों पे कंसेंसस पैदा कर लिया जाए। वो 3-4 चीज़ें थी, मैं आपको बता देता हूँ। एक ये है कि हुकूमत किसी की भी आए, किसी भी वक्त आए, मईशत का एक सही ट्रैक होना चाहिए जिसके ऊपर पाकिस्तान की मईशत चले, बुनियादी पॉलिसीज बन जाएं और एक मईशत के ऊपर एक सबका कंसेंसस हो जाए कि ऐसे हमने इसको चलाना है। दूसरा, पाकिस्तान में जो मिलिट्री की मुदाखलत है या एस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत है, एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं ज़रा बड़ा हो जाता है, जो एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है, फौज की मुदाखलत है सियासत के अंदर, उसको ख़त्म किया जाए और उसके लिए भी एक पैटर्न सेट कर दिया जाए कि ये लिमिट्स हैं, ये कोई भी क्रॉस नहीं करेगा, इसको भी सेट किया जाए। और तीसरा, इलेक्शन के लिए रूल्स बना दिए जाएं कि ये वो रूल्स हैं जिनके साथ इलेक्शन होंगे और इस तरीके से साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे, उसके लिए भी तय कर लिया जाए। तो इमरान खान ने इन 3 चीज़ों के बारे में हाँ बोली थी और ये कहा था कि मैं इन तीनों चीज़ों पे बात करने के लिए तैयार हूँ, मईशत, फौज का सियासत में किरदार और इलेक्शन कैसे होंगे साफ और शफाफ, इन चीज़ों पे। तो ये तो इमरान खान साहब ने कहा था और ये होना चाहिए, लेकिन फिर बाद में दूसरी तरफ से खामोशी हो गई। नवाज शरीफ साहब बज़िद हैं कि इमरान खान को ना सिर्फ गिरफ्तार करवाना है बल्कि इनको नाअहल करवाना है, तो वो उनकी ज़िद की वजह से चीज़ें वहीं पर रुकी हुई हैं। लेकिन चल सकती हैं, पीटीआई को गिरफ्तारियों का फ़ायदा ही हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा। ये बात शायद अभी पीडीएम को समझ नहीं आ रही, उन्हें आ जाएगी समझ। पीटीआई को गिरफ्तारियों का नुकसान कोई नहीं हो रहा, उनको उनका नैरेटिव जो है, क्योंकि देखें जो पीएमएलएन की गिरफ्तारियां होती थी वो वीवीआईपी गिरफ्तारियां थी, वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स थे, बाकायदा पूरे मेकअप के अंदर वो लोग आते थे, सूटेड बूटेड, पुलिस वाले उनकी उंगली के इशारे के ऊपर इधर इधर मूव करते थे, तो बड़ा फ़र्क था।
ये गिरफ्तारियों में काला कपड़ा है, टॉर्चर है, उल्टा लटकाना है, करंट लगाना और पता नहीं क्या कुछ है, ये गिरफ्तारियां मुख्तलिफ हैं। तो इनका जो ये टॉर्चर सह रही है पॉलिटिकल पार्टी, उसको इसका फ़ायदा होगा और हो भी रहा है। साथ ही साथ जो आप कह रहे हैं ना कि एपीसी के अंदर बुलाना, वो एपीसी में बुलाएं, ऑफिशियली दावत दें। इमरान खान साहब ने कहा है वो अपने लोगों को भेजेंगे। अब देखें ये भी तो पॉलिटिशियन है ना, ये वहाँ पे किसको भेजेंगे? ये कहेंगे मैं शेख रशीद का नाम दे रहा हूँ, मिलो, बुलाओ, जेल से बुला के बैठो उसके साथ। ये कहेंगे मैं मुराद सईद का नाम, मुराद सईद वहाँ बैठ के क्वेश्चन करेगा कि जिस दिन मैंने कहा था कि दहशतगर्दी आ रही है, उस दिन आप लोगों ने मुझे धमकाया था। जिस दिन मैंने कहा था कि ये हो रहा है, वो एक एक फैक्ट सामने रखेगा, उसको जवाब कैसे देंगे? फिर आजम स्वाति को अगर भेज देते हैं तो आजम स्वाति के साथ तो नजरें नहीं मिला सकते जो उसके साथ किया हुआ है इन्होंने। इमरान खान साहब की अपनी पॉलिटिक्स भी है और वो अपने बंदे, उनकी मर्जी है जिसको वो भेजें, तो ये जब बुलाएंगे तो वो भेजेंगे। और मिसाके मईशत अकेला नहीं, फिर बाकी चीज़ें वो भी तय कर लें। सिर्फ ये नहीं है कि आज आपको ज़रूरत है तो आप मईशत के ऊपर कुछ शराइत पे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दस्तखत लेना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि वो आपकी बात मान लें, सिर्फ ये नहीं है। फिर वो जो हल तलब 3-4 मेन चीज़ें हैं उन सबको हल कर लें। गवर्नर ये कहते हैं कि वो इस प्रोसीजर का हिस्सा ही नहीं है तो इसलिए वो डेट नहीं देंगे। अगर गवर्नर इस प्रोसीजर का हिस्सा नहीं है ना, तो गवर्नर को निगरान काबीना से हलफ भी नहीं लेना चाहिए था। वो ये कहते हैं कि मैंने असम्बलियाँ तहलील नहीं की, यानी उनका एक असूली मौक़िफ़ है कि जो असम्बलियाँ मैंने तहलील नहीं की, मेरी नज़र में वो तहलील नहीं हुई। तो भाई फिर आपने जो निगरान वज़ीर आला का हलफ लिया, जब आपने उनकी कैबिनेट का हलफ लिया, फिर आप वो भी ना लेते। अब ये वाला हलफ लेने के बाद गवर्नर पंजाब हर लिहाज से, इखलाकी लिहाज से, कानूनी लिहाज से इस चेंज का हिस्सा बन गए हैं, इस प्रोसेस का हिस्सा बन गए हैं। अब वो अपने आप को अपनी ख्वाहिश के ऊपर बाहर नहीं रख सकते, उन्हें ये करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो अदालत सदर पाकिस्तान को कह सकती है, उनके पास इख्तियारात हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर डेट दे सकते हैं और इलेक्शन हो सकते हैं। ये सारे मान जाएंगे जब इलेक्शन आएंगे। कोई कहीं नहीं भाग रहा। पीएसएल को सिक्योरिटी दे रहे हैं ना, अभी फीफा वर्ल्ड कप को सिक्योरिटी देकर आए, हमारी सिक्योरिटी बहुत ठीक है, हम कर लेंगे, पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह यहाँ पे इलेक्शन हो भी जाएगा, फंड्स भी आ जाएंगे, सिक्योरिटी भी हो जाएगी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की जिद है वो ख़त्म होनी चाहिए। और एस्टेब्लिशमेंट ने और इन सियासी जमातों ने ये जिद पकड़ी हुई है कि इमरान खान का रास्ता रोकना, उसको नहीं आने देना। तो यही एक रीज़न है जो रुकावट है। पीपल्स पार्टी ना सियानी जमात है, उसने अपने आप को पीडीएम से भी बाहर रखा हुआ है कि पीडीएम के फैसलों से हम बाहर हैं। तारीख के अंदर जब लिखा जाएगा कि पीडीएम की हुकूमत ने बहुत तबाही फेरी थी, तो पीपल्स पार्टी कहेगी तो हम तो उसके सिर्फ एक इत्तेहादी थे। असल में तो पीडीएम वाले अलग थे और वो उनकी बहुत सारी जमातों का एक इत्तेहाद था, हम उसका हिस्सा नहीं थे। तो पीपल्स पार्टी अपने आप को तारीख में सच्चा रखने के लिए कहीं ना कहीं मार्जिन निकालती रहती है। ये भी एक तरह का मार्जिन है, वो सबको इकट्ठा करके दोबारा बिठाना चाहते हैं, कोई नई चीज़ें करना चाहते हैं, क्योंकि देखें उनको पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में जाना है। इलेक्शन में उन्होंने एमक्यूएम को भी बुरा भला कहना है, उन्होंने नून लीग को भी बुरा भला कहना है, उन्होंने पीटीआई को भी बुरा भला कहना है, फजलुर रहमान और जमात इस्लामी से भी लड़ाई करनी है। इसी तरह पंजाब के अंदर पीएमएलएन ने सबको बुरा भला कहना है और वोट मांगने हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एएनपी ने और फजलुर रहमान ने भी आपस में लड़ना है, वोट मांगने। तो ये जो लड़ाइयाँ हैं ये अल्टीमेटली इलेक्शन से पहले होनी है, उनकी हवा भी तो बनानी है ना इन्होंने, तो वो उस तरफ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। मरियम नवाज का गुस्सा तबाही फेर देगा, उनको टेम्परामेंट का बहुत सीरियस इशू है मरियम नवाज का। और पीपल्स पार्टी में बिलावल से बेहतर बेशुमार लोग हैं, उनमें से किसी को मौका मिलना चाहिए। पीएमएलएन में मरियम से बेहतर बहुत सारे लोग हैं, उनमें से किसी को मौका मिलना चाहिए। ये दोनों को ये आसमान से लिखवा के थोड़ी आए हुए हैं, या कोई बादशाह तो नहीं है इस मुल्क में कि इनके बच्चों नहीं बनना है वज़ीर आज़म, इनके बच्चों नहीं बनना है वज़ीर आला, या इन्हीं के पास रहेगा इक़्तिदार। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनाया जा सकता है। ये कोई शाही खानदान नहीं है कि जो सोने का चम्मच लेकर पैदा होंगे और इनके बड़े होने का इंतज़ार किया जाएगा कि ये बड़े होकर हमारे मुल्क के ऊपर रूल करेंगे। मरूसियत के मैं बहुत खिलाफ हूँ और मेरी राय में इन दोनों को नहीं बनना चाहिए, इनकी पार्टी के किसी अच्छे आदमी को बनना चाहिए। पीपल्स पार्टी में कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हैं, हमारा दोस्त नदीम अफजल चंद है, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, और बल्कि अभी वो कासिम गिलानी बहुत ज़बरदस्त है, यूसुफ रज़ा गिलानी भी वहाँ पे मौजूद हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो पीपल्स पार्टी के अंदर पीएमएलएन के अंदर बेशुमार लोग हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक को बनाया जा सकता है,
ख्वाजा आसिफ को बनाया जा सकता है, एहसन इकबाल को बनाया जा सकता है, खुर्रम दस्तगीर को बनाया जा सकता है, और बहुत सारे लोग हैं, बेशुमार नाम है, मैं सबके नाम ले नहीं पाऊंगा। लेकिन ख़ानदानों से बाहर निकलें, कोशिश करें कि आम आदमी को मौका दें।